टू ऑल ऑफ यू, माय नेम इज दिनेश गुप्ता। आज हम बात करने वाले हैं टीसीएस शेयर प्राइस के बारे में कि टीसीएस शेयर प्राइस का प्रीवियस रिकॉर्ड क्या है और इसमें कैसे कैसे न्यूज आते हैं, न्यूज़ को कैसे आप देख सकते हैं। उसके बाद से SIP कैलकुलेटर मतलब क्या रिटर्न होता है, लोग कम पैसा 10,000 5,000 लगा के कैसे करोड़पति बन जाते हैं। इन सब चीज़ों के बारे में एकदम लाइव प्रूफ के बारे में हम आज बात करेंगे। तो देखिए, जैसे हमको क्या करना है, पहले हम जाएंगे गूगल पे क्या लिखेंगे, टीसीएस शेयर प्राइस। तो यहाँ पे देख सकते हैं आप टीसीएस शेयर प्राइस। जैसे ही आप सर्च करोगे, इसके अलावा अगर आपने कुछ भी थोड़ा सा भी मिस्टेक कर दिया ना, तो यहाँ पे आपको ये चीज़ें यहाँ पे आराम से दिखा रहा है। जैसे यहाँ पे जैसे अब एक काम करते हैं, टीसीएस शेयर प्राइस टुडे, ठीक है। तब भी मतलब जो भी आप यहाँ पे लिख दे रहे हैं तुरंत यहाँ पे खुल के आ जाए। लेकिन जो स्टैंडर्ड जो होता है, सीधा यहाँ पे देख लीजिए टीसीएस शेयर प्राइस केवल सर्च किए, आपका वहाँ पे करंट जो भी इसका शेयर प्राइस चल रहा है वहाँ पे ओपन होके आ जाएगा, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे आज के डेट में क्या हुआ है, देखिए नीचे लिखा है ओपन, हाई और लो। यानी कि आज जो ओपन हुआ था 3505 पे ये ओपन हुआ था और हाई जो बनाया हुआ है 3524 रुपये 85 पैसा पे, और आज का जो लो यानी कि सबसे जो कम गया था, कितना गया था 3500, ठीक है। इसका जो मार्केट कैपिटल है कितना है, 12.88 लाख करोड़, यानी कहने का मतलब कंपनी मल्टीबैगर है, ठीक है। इसका PE रेशियो क्या है 31.75 और डिविडेंड यील्ड कितना है 1.31, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे अगर आपको देखना है कि पिछले 5 दिन में कितना % रिटर्न दिया है, तो क्या करेगा, 5 दिन में कितना है 0.19, एक महीने में कितना % रिटर्न है, तो यानी कि 5% का रिटर्न है, ठीक है। अच्छा 6 महीने में कितना %, 3% का। और अभी तक इस ईयर में यानी कि जनवरी से लेकर अभी तक कितना है 7.91, और अगर एक साल में कितना % रिटर्न, यानी कि 5.74% का ये मार्केट अभी डाउन है। यानी कि कहने का मतलब ये हो गया कि ये अभी 5% और ऊपर जाएगा, तो यानी कि ये अपने एक्चुअल प्राइस पे आ जाएगा। तो यहाँ पे देखिए हाईएस्ट कितना है 3,814 रुपये, ठीक है। यानी कहने का मतलब ये अपने 3,814 रुपये एक बार ये लेवल क्रॉस करेगा ही। अब देखिए अगर आपको अब यहाँ पे एक साल पहले आपने रिकॉर्ड देख लिया कि हाँ, लेकिन जो मार्केट में जो इन्वेस्टर है ये अपॉर्चुनिटी देख लेंगे, कहेंगे कि एक साल में मार्केट क्या है, नीचे गया है 5%। लेकिन जो रिटेल इन्वेस्टर हैं वहाँ पे सोचेंगे कि ये तो मार्केट 5% नीचे गया है, इसमें इन्वेस्ट करने का भाई सबसे बड़ा बेवकूफ़ी होगा, क्योंकि आपका पैसा डूब जाएगा। लेकिन ऐसा होता नहीं है। शेयर मार्केट में सीधा सा यही फंडा काम करता है, जो शेयर अगर स्ट्रॉन्ग हो, मल्टीबैगर हो, जिस पे किसी प्रकार का डेप्थ ना हो, ठीक है, अगर वो मार्केट मतलब शेयर प्राइस उसका नीचे है, तो ये एक तरह का अपॉर्चुनिटी होता है इन्वेस्ट करने का, क्योंकि वो जितना नीचे जाएगा उससे आपका क्या होगा, शेयर अपने आप ऊपर जाएगा। बात समझ में आने वाले समय में वो आपका प्रॉफिट बना के देगा। अगर इस बात का एग्जांपल देखना है तो कभी भी आप क्या करो, किसी भी शेयर में इन्वेस्ट करने से पहले क्या कर सकते हो, लास्ट 5 ईयर का रिकॉर्ड आप सबसे पहले देख लो। तो 5 ईयर का रिकॉर्ड देखा जाए तो 140% का रिटर्न दिया है। यानी कि कहने का मतलब ये हो गया कि नियर अबाउट आपका पैसा 1.5 गुना कर दे रहा है। यानी कि 1.5 गुना मतलब ये हो गया कि आप 2.5 जैसे कि अगर आपने 100 रुपये आपने इन्वेस्ट किया है, तो सीधे सीधे उसका 250 रुपये हो गया। बात समझ में आ गया कि नहीं आ गया, ठीक है। अच्छा अगर इसका लॉन्ग टर्म देखा जाए, मैक्सिमम अभी कितना है, तो यानी कहने का मतलब कितना हो गया 2,824 रुपये। यानी कहने का मतलब एक चीज़ मैं आपको बताता हूँ, अगर आप देखिए, मैं लॉन्ग टर्म का जादू दिखाता हूँ। अगर आप 2000 यहाँ पे देखिए, हाँ, अगर आप 2010 में अगर इसका शेयर खरीदे होते 3,995 रुपये पे, मतलब इसका जो शेयर प्राइस था 3,995 रुपये था, ठीक है। आज जो इसका जो प्राइस है कितना हुआ है, सीधा पिछले मतलब 2010 में 395 रुपये था, थोड़ा सा मिस्टेक हो गया हमसे, और अभी कितना चल रहा है 3518 रुपये, ठीक है। तो यानी कहने का मतलब यहाँ पे देख लीजिए
यहाँ पे कैलकुलेट कर सकते हैं। इसको क्या करिए, इसे डिवाइड कर लीजिए, आपका पैसा कितना गुना हो गया है। अच्छा, इस पे अगर केवल इतना ही अगर आप देखने जाओगे तो आप थोड़ा सा इस कंपनी को जज करने में थोड़ा सा मिसअंडरस्टैंडिंग कर दोगे। देखिए कैसे मैं बता रहा हूँ। अगर ये, क्योंकि ये कई बार ये स्प्लिट किया है, यानी कि अपने शेयर को कई बार मतलब छोटा, जैसे अगर इसका एक्चुअल प्राइस होता तो आज कुछ ये लाखों में होता, लेकिन ये कई बार अपने शेयर को स्प्लिट किया है, यानी कि एक शेयर के बदले 2 शेयर दिया है। अब 2 शेयर का मतलब ये हो गया कि अपने शेयर प्राइस का भी, जो भी अपना शेयर था उसका प्राइस भी डाउन किया है। तो बेसिकली देखा जाए तो केवल इसके ऊपर जज नहीं करना है, इसका प्रीवियस ईयर का कितनी बार स्प्लिट दिया है, इन सब चीज़ों के बारे में हमको बात करना होगा। ठीक है, अभी देखिए एक बार, अब यहाँ TCS शेयर प्राइस स्प्लिट यहाँ पे देख लीजिए, एक बार यहाँ पे देख लीजिए। अब देखिए 2006 में एक शेयर के बदले 2 शेयर हो गया था, यानी कि जो भी शेयर था, जो भी शेयर प्राइस था उसका दुगना हुआ था। 2009 में भी एक शेयर के बदले 2 शेयर दिया था। 2018 में यानी कि 3 बार उसने स्प्लिट किया है। यानी कहने का मतलब ये हो गया कि इससे आपका मतलब शेयर दुगना होता जाए। जो भी आप शेयर मतलब इसमें लगाए थे, जो भी आप जितना भी नंबर ऑफ शेयर था उसका शेयर डबल होते गया है, और प्लस इसका जो शेयर प्राइस था वो घट गया है, लेकिन एक्चुअल प्राइस पे फिर से आ गया था। यानी कि देखा जाए तो आपका शेयर नंबर ऑफ शेयर तो बढ़ गए और इसका शेयर प्राइस भी बढ़ रहा है। यानी कि समय के साथ आपको थोड़ा लॉन्ग टर्म में आपको पैसा इसमें इन्वेस्ट करेंगे तभी फ़ायदा होगा। ठीक है। अच्छा, एक बात हमने इसका, जैसे अगर आपको देखना है, अब और चीज़ें हमको बताना है। अब देखिए ये चीज़ें हमने प्रीवियस ईयर रिकॉर्ड बता दिया। अभी देखिए यहाँ पे क्या है, ये जो 4 घंटे पहले का है, अडानी पोर्ट ने मतलब क्या किया है, मतलब कितना क्या है, मार्केट वैलेटिलिटी क्या है। ठीक है, अब यहाँ पे ICICI सिक्योरिटी का जो टारगेट है 3,834 रुपये, यानी कहने का मतलब जो मार्केट से जो नीचे था सबसे हाईएस्ट देख लिया जाए तो कितना था आपका, यहाँ पे देख लीजिए, मैक्सिमम में देख लीजिए, मैक्सिमम में नहीं, सॉरी, एक साल में कितना था आपको दिखाया था, 3,800 समथिंग कुछ बताया था। यानी कि जो रियल प्राइस पे है उसी पे ये, यहीं पे देखिए ICICI सिक्योरिटी ने इसका टारगेट दिया है। अब ये हो सकता है, ये कभी भी ये नहीं है कि भाई 10 दिन में ये अपने टारगेट को अचीव कर लेंगे, तो पॉसिबल नहीं है। आपको लॉन्ग टर्म के लिए जाना पड़ेगा। लॉन्ग टर्म मतलब ये हो गया कि कोई भी शेयर में एकदम मिनिमम तो आपको 5 साल तो आपको इन्वेस्ट करना ही चाहिए। बात समझ में आ गया कि नहीं आ गया? चलिए इसका थोड़ा सा हम बैलेंस शीट देख लेते हैं। ठीक है, ओपन हो जाओ भाई। हमारे एरिया में थोड़ा सा नेट थोड़ा स्लो चलता है, इसकी वजह से थोड़ा सा आपको अब देखिए अभी देखिए इसका रिजर्व्स एंड सरप्लस, यानी कहने का मतलब ये देखा जाए तो कंपनी के पास कितने पैसे, यानी कि कैश है, कि अगर किसी भी प्रकार का पैसा अगर कुछ भी होता है, कोई प्रॉब्लम होता है, तो कंपनी क्या कर सकती है, इन्वेस्ट मतलब अपना पैसा लगा सकती है। मतलब देखा जाए तो कितने पैसे उसके पास एडवांस में रिजर्व में पड़ा हुआ है। तो देखिए यहाँ पे 76,807, ये आपका करोड़ में, इस बात का ध्यान रखिएगा, ये करोड़ में है। यहाँ पे 2021 में कितना था, 74 था, 2020 में कितना था, 73 था, और 2019 में कितना था, 78 था। यानी कि कहने का मतलब 2019 में कम हो गया था कोविड की वजह से। अब उसके बाद से फिर से मतलब जैसे 2019 में इसका जैसे ही आया ना, 2019 में तो कोविड आ गया था, उसके बाद से इसके काफ़ी मार्केट में हर कोई मतलब झेलना पड़ा। देखिए ज़्यादा इसका कुछ ज़्यादा इम्पैक्ट नहीं पड़ा, 73,000 फिर उसके बाद कवर किया और अभी 76 पे फिर से पहुंच गया है। बात समझ में आ गया क्या? टोटल 76,807। ठीक है। अच्छा, अब यहाँ पे लॉन्ग टर्म बोरोइंग, यानी कि यहाँ पे एक चीज़ मैं बताया था, लॉन्ग टर्म बोरोइंग, इस बात का ध्यान रहे। तो यहाँ पे देखिए लॉन्ग टर्म बोरोइंग मतलब ये हो गया कि कंपनी के पास कितना लोन है। ठीक है, यानी कि देखा जाए तो ये एकदम पूरी तरह डेप्ट फ्री है। 2022 में यहाँ पे देखिए 2022 में 0 था,
2021 में भी जीरो था, 2019 में भी, मतलब यानी कि कहने का मतलब 2018 में वही 39 करोड़ का जो भी हो सकता है उसी समय मतलब ये था। बाकी अभी पूरी तरह से ये एकदम पूरी तरह डेप्ट फ्री है। बात समझ में आ गया कि नहीं आ गया? ठीक है। शॉर्ट टर्म वाले से कोई मतलब नहीं है। ठीक है। अब यहाँ पे प्रोविजन एसेट, यहाँ से कुछ कोई मतलब नहीं है। ठीक है। नॉन इन्वेस्टर लॉन्ग टर्म लोन्स, ठीक, इन्वेंट्री, चलिए ठीक है। तो यानी कहने का मतलब ये हो गया कि कंपनी पूरी तरह डेप्ट फ्री कंपनी है। इसके ऊपर किसी भी प्रकार का कोई लोन नहीं है और एकदम मतलब एकदम वैल्यू स्टॉक है। अभी देखा जाएगा क्वार्टरली रिजल्ट देखना है तो कभी भी कोई भी कंपनी का अगर रिजल्ट देखना है तो क्वार्टरली यानी कि एक क्वार्टर में पिछले क्वार्टर में कितना ये ग्रोथ किया है या डाउन हुआ है। तो यहाँ पे देखिए, अगर क्वार्टरली देखना है तो क्वार्टरली देख लीजिए। यानी कि दिसंबर 2022 में कितना नेट इनकम कितना था, क्वार्टरली रिजल्ट है। तो यहाँ पे ऐसे ही आप देख सकते हो जैसे उसमें बताया था, क्योंकि वीडियो हमको थोड़ा सा लॉन्ग हो रहा है इसलिए हमको थोड़ा बताने में हमको यहीं पे हमको वीडियो को ख़त्म करना पड़ेगा, यहीं पे वीडियो मतलब स्टॉप करना पड़ेगा ताकि ये चीज़ें आपको ज़्यादा बोरियत ना लगे। बाकी आपको क्वार्टरली ऐसे ही देख सकते हो, जैसे दिसंबर 2022 में कितना था, फिर सितंबर 2022 में कितना था, ठीक है, और जून 2022 में कितना है। तो यानी कि देखने का मतलब पहले 44 था, ठीक है, और उसके बाद से कितना है 46,000 और यहाँ 49, यानी कि सीधा मतलब ग्रोथ किया है। बात समझ में? ये ऑपरेशन से यानी कि जो अदर इनकम होता है मतलब ऑपरेशन से कितना होता है, ठीक है, वहाँ पे कितना ग्रोथ किया है उसके बारे में बात किया। यानी कि देखने में सेम टू सेम वही होगा, थोड़ा सा ज़्यादा डिफरेंट भी नहीं होता है, ठीक है। अच्छा, एम्प्लॉय कॉस्ट, ये सब चीज़ें हम ज़्यादा जाएंगे डिटेल में, बहुत लंबा वीडियो हो जाएगा, ठीक है। हमको जो मेन चीज़ें देखना है उसके ऊपर हमको ये चीज़ें देख। तो यहाँ पे देखिए, अब ऐसे ही लास्ट प्रीवियस मतलब क्वार्टर का आप रिजल्ट देख सकते हैं। बाकी ये चीज़ें हमको शेयर मार्केट के बारे में थोड़ा सा ये TCS के बारे में हमको बताना था। अब एक तरह का देखा जाए तो काफ़ी वैल्यू स्टॉक है और इसमें लॉन्ग टर्म पैसा आपका मतलब बनने का उम्मीद कर सकते हैं, ठीक है। अब ये चीज़ें आप यहाँ पे वीडियो केवल मेरा जो है आपको सिखाने का मकसद है कि कैसे शेयर देखा जाता है। मैं किसी भी प्रकार का कोई भी ये फाइनेंशियल एडवाइस नहीं देता हूँ, ये केवल आपको लर्निंग के लिए है, ठीक है, ताकि आप एक बार लर्न करो कोई भी शेयर को कैसे देखा जाता है, क्या चीज़ें, पहले उसको देखो, उसके बाद से अपने फाइनेंशियल एडवाइज़र से बात करो, उसके बाद इन्वेस्ट करो, ठीक है। तो थैंक यू सो मच। बाकी हम फिर अगले वीडियो में हम बात करेंगे, ठीक है। धन्यवाद।